अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ तारीख़ के अनमिट और आग पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद समझना नहीं पाते और हमारा जहन किसी और चीज़ों की तरफ लग जाता है। और पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर एन इशू कैन ईज़िली बी किल्ड बाय अनदर इशू। आज मैं बैठ के तारीख़ के झरोंकों पे कुछ चीज़ें देख रहा था नवाज शरीफ के केसेस के कॉन्टेक्स्ट पे, तो मैंने सोचा आज ज़रा आवाम की याद ताज़ा करा दी जाए। लेकिन लेटेस्ट आपको बताते चलें, इमरान खान साहब ने अडाला जेल कहने का बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था, चूँकि हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे और वैसे भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को वहाँ रखा नहीं जा सकता था। चूँकि ट्रायल चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, कोर्ट इस्लामाबाद के जुरिसडिक्शन में है, तो यहाँ से निकल के अटक जेल जाना होता था। देर की बड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली उन ऑर्डर्स की रोशनी में इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल वैसे भी आपको पता है वहाँ इमरान खान साहब का बी क्लास या ए क्लास राइट है, उनका साबका वज़ीर आज़म है। यानी मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं मास्टर भी है, तो मुझे भी जब 3 नवंबर में जब गिरफ़्तार हुए थे लॉर्ड्स मूवमेंट में, तो 26 दिन में 13 दिन बाद हमारी ज़मानतें हो गई थी। तो फिर हमें भी डिटेंशन ऑर्डर आ गए थे, तो फिर बी क्लास मुझे भी दे दी गई थी। तो बी क्लास यहाँ पर देना। और दूसरा ये है कि अटक जेल में मुंतकिल करने का मकसद है। आपको याद है कि तारीख के अगर औराक पलट कर देखें तो नवाज शरीफ कितने दिन रह गया, चीखें निकल गई थी नवाज शरीफ की, याद है आपको। और ये सिखाते हैं कि कोई डील करके नहीं गया, कोई ढील नहीं करके गया। तारीख के अगर औराक अगर उठाकर आप देख लें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ होता रहा है। नवाज शरीफ हमेशा डील करता रहा है। और आज वो जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ की किताब में कोई डील नाम की चीज़ नहीं है, वो शायद गलत फहमी में रहते हैं। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है और चूँकि एस्टैब्लिशमेंट का चहीता है, एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पे चढ़कर हमेशा इसने चलना सीखा, इसने आगे बढ़ना सीखा। वो तफसीलात भी साथ साथ में भी आपके सामने चलें। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब आगे कुछ चीज़ें, अच्छा कुछ चीज़ें तारीख़ में, एक और चीज़ें मैं बता दूं आपको। हमेशा याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट दरवाज़े कभी बंद नहीं करती है और थोड़े बहुत हवा आने के लिए खुले रखे जाते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ये कि इमरान खान कोई डील में आ चुका है, इमरान तो किसी डील में नहीं आया। तो कोई रास्ते खोलने के लिए लोग बता रहे हैं कि जनाब अगर जमानतें हो गई हैं, कोई डील हो रही है, बिल्कुल है। हक क्या उनका यार। अपना पेशावर में अगर देखा जाए तो पेशावर में जमानतें हुई 9 मई को, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कराची में भी हो गया। ये लाहौर में क्यों? लाहौर में शाह से शाह का वफादार बहुत ज़्यादा है ना। मोहसिन नकवी साहब यहाँ वज़ीर आला पंजाब है, वो तो परेशान हो गए। ये क्या हो जाएगा अगर लोग निकल आएंगे तो कल तो उनके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। वो अपनी वो पगड़ी संभाल जट्टा, वो अपने आप को बचाने के लिए शाह से शाह के वफादार ज़्यादा बनते फिर रहे हैं। और वो केस जिसमें अब अदालत को भी देखना चाहिए शनाख्त परेड के लिए क्यों भेज दिया, ये नहीं है कितने का है, कोई मल्टीपल केसेस है सारे। तो और इस शनाख्त परेड को मैं समझता हूँ अपना सनम जावेद और जो बाकी लोगों के ये सारी चैलेंज करनी चाहिए, हाई कोर्ट में आना चाहिए। यानी आप इस तरह ऐसा अगर 10, 15, 20 केसेस होंगे तो आप बारी बारी ये रखेंगे, अंदर रखेंगे, निकालेंगे। एक ही दफा जो कर रही है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जितना आप आगे बिल्कुल रिमांड पे, अभी आपने जब रिमांड कर रहे थे तो क्या उस केस और इस केस में कोई मल्टीपल को डिफरेंट, हाँ जगह जरूर लगा हो सकती है, लेकिन आप इस तरह तो नहीं कर सकते जिस तरह से आपने ये सारा बेस बनाया है। और इस बुनियाद के ऊपर आप इन खवातीन को जेलों में रखें तो ये तो अब ज्यादती है, ये बुनियादी हकूक़ की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। इस पर 1000 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसा इंप्रेशन मत दें कि जिससे ना तलखियाँ और बढ़ जाएं, बहुत तलखियाँ बढ़ जाएं। अगली है कि इमरान रियाज जो हैं उनसे बहुत से दोस्त अब मिलने गए। 2 शख्सियात पे बहुत एतराज़ आया, मंसूर अली ख़ान पे और इकरारुल हसन पे। इमरान रियाज का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी जो तस्वीर वो वहाँ पर थी, दिखाई आई है, वो बहुत से राजों को पर्दा उठाती है। और इमरान रियाज बहुत पहले आ सकते थे, किसी को इस पर गिला रहे। मैं तो बड़ा अक्सर, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उस वक्त यही और ये मामला अफामो तफीम, यानी किस बात की बता पूछे भाई आप क्या आपस में आप चाह रहे थे। आप एक गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर आईनी है, क्या आप आइंदा से लाइसेंस दे देंगे इस तरह से जिसको मर्जी उठाकर ले जाए और जिस तरह मर्जी लेकर आ जाए? ये तो इजाज़त किसी तरह से भी नहीं। ये तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि इमरान रियाज को इतने दिन कहाँ से रखा।
अपनी सेहत उनकी अपनी जगह पर मौजूद है और वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। उनके टेस्ट के लिए जो भी रुदो साहब आपने कहा है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकायक आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी गिरफ्तारियाँ ऐसी हैं, शेख रशीद ले लें आप, सदाकत अब्बासी ले लें, उस्मान डार ले लें, वो सारियाँ लोग आप गैर कानूनी हिरासत के अंदर है। तो अगर आपने एक लाइसेंस दे दिया और वही लाइसेंस आप लेकर चल रहे हैं और उस पर मोहर लगाई जा रहे हैं, ये तकलीफ दे बात है, ये एक तकलीफ से बात है। इस बारे में मैं आज भी समझता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। इमरान रियाज़ और जिस तरह वो लाए गए, सुबह नमाज के वक्त उनके वालिद साहब ने बड़ी तफसीली बताया कि किस वक्त नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, इमरान रियाज़ घर पहुँच गया। और अगर एक अच्छा इंप्रेशन देना था ना, तो इमरान रियाज़ की वो दाढ़ी शेव बना के आप खूबसूरत तरीके से ला सकते थे, उससे एक अच्छा जेस्चर जाना था। आप दाढ़ी बढ़ा के, ये देखें, ये खौफ व हरास फैला रहे हैं, इससे खौफ व हरास फैलेगा, इससे मज़ीद नफ़रत पैदा हो सकती है। ये सोचने की बात है। ये मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, इससे मज़ीद नफ़रत पैदा हो सकती है। वो तस्वीर जो है ना, वो हकारत नज़र आ रही है इस सिस्टम की, इस निज़ाम की, उसे खुदारा ना फैलने दे। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उन लोगों से कि ये मत ये करें, आप कुछ नहीं मिलना इससे मज़ीद दूरियाँ पैदा होंगी, नज़दीकियाँ करें आप, और ये मत इम्प्रेशन दें। ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं है। जितना काम करना था कर लिया, अब उससे आगे क्या करना है आपने। तारीख के दोहराव में आपसे मैंने वादा किया था, तो वो मैं चीज़ें कुछ आपके सामने अभी मैं चला देता हूँ। आपको सबसे पहले मैंने एक केस है, ये 2016 PTD 296, ये है ना जी, 9,36,311 रुपये, 50 लाख के करीब आमदन असेस की शिचोई मोहम्मद शरीफ की, ठीक है ना, ये मियाँ मोहम्मद शरीफ की, ये इनके वालिद की बात हो रही है। और ये 1996 का रेफरेंस नंबर है, जो 6 जुलाई 2015 को डिसाइड हुआ। और ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट बता दिया जाएगा कि इतना था, कुछ एडिशन हुई 56,66,705 की, जो सुन कह रहे हैं कि बड़ी करोड़ों रुपए के मालिक थे मियाँ शरीफ साहब या मियाँ शरीफ साहब। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस्मा बुखारी ने एक प्रोग्राम में कहा, जी हमारे पास ज़राए हैं, वो ज़राए मैं बताने लगा हूँ आपके सामने। सब कुछ चीज़ें और मैंने बतानी है। और वैसे उस्मा बुखारी के हवाले से आपने याद होगा, मोदी का जो यार है, पता नहीं क्या क्या उनके अपना वो जो इंटरव्यू चलते रहे हैं बराह रास्त, उसे नज़र आ रहा है कि एक इंसान सियासी लीडर के हवाले से इस हद तक गिर सकता है। इस हद तक आप खुदारा रब को भी जवाब देना है। आप इतना करेंगे, क्या मिलेगा आपको? आप इस, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये नहीं की सर, बताने का मकसद ये है कि अगर ये जो करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे, ये 9 करोड़ नहीं, 90 करोड़ नहीं, 9 अरब नहीं, 9,36,311। और इसका फैसला 6 जुलाई 2015 को हुआ था। वापस आमदन 9,36,311 मानी थी। ये तारीख के दोहराव में मैं आपके सामने बताता हूँ। और फिर आपको याद है, बुनियादी तौर पर एक जो बहुत ही अहम डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है नवाज शरीफ का, उससे पहले जो नवाज शरीफ है ना जी, PLD, जिसमें नवाज शरीफ को हियरिंग चली थी, याद होगा, पनामा में 123 दिन की हियरिंग हुई थी, 136 दिन की गालबन समाअत हुई थी। कुछ सबूत लाए थे, सबूत लाते रहे, घोड़ों खच्चरों पे लगकर जनाब अल अज़ीज़िया यानी दुबई से सऊदीया तक गई चीज़ें। कोई सबूत नहीं है, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट कोई नहीं है। और फिर जब मामला JIT में गया, उस जैसे साकिब निसार नहीं थे केस के अंदर, फिर केस गया JIT के पास। JIT के बाद जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया, 5 दिन की हियरिंग हुई, तो वहाँ आपको पता कतरी खाता आ गया। फिर नैब की इंक्वायरी, नैब की इन्वेस्टिगेशन, नैब कट आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके हैं। ये जो बातें करते हैं, बार बार चैलेंज को करता हूं और वो भाग जाते हैं चैलेंज के ऊपर। लाए मनी ट्रेल लेके आए नवाज शरीफ की, क्या मनी ट्रेल थी? मनी ट्रेल लाए, बताएं कौम के सामने ये पैसा, ये जायदादें कैसे खरीदी थी। और जब ये इसी में अकामा वाली बात सामने आई थी, आपने तनख्वाह लेकर डिक्लेयर नहीं की, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए थे 62(1)(f) के तहत। जी 62(1)(f) के तहत आप डिस्क्वालीफाई हुए थे। और जो असासों की डिटेल नहीं दी थी, जो प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी हैं, और फिर अल अज़ीज़िया जो आपने वो स्टील मिल के बारे में बात, 2 केसों में 10 साल की सज़ा और 7 साल की सज़ा हुई थी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दोनों के दोनों जो है ना, वो भी बैकग्राउंड पे चले जाएं। सबसे पहले एवन फील्ड की अगर आप देखें, तो एवन फील्ड के आखिरी पेज के अंदर अगर आप देखें, और बैकग्राउंड पे मैं लिखा देता हूँ आपको सामने रख के, मियाँ नवाज शरीफ को देखें, और 10 साल की सज़ा हुई थी,
नवाज शरीफ को और मरीम को और सफदर को इसमें उन लोगों को भी सज़ा हुई इस कॉन्टेक्स्ट में सामने रखते हुए। और हेवनफील्ड के अपार्टमेंट नंबर 16, 16A, 17 और 17A के हवाले से बात है। और 10 साल के लिए फिर नाहली भी हुई थी। अल अज़ीज़िया जो है, अल अज़ीज़िया में सिर्फ नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा हुई थी और वो भी रिकॉर्ड के अंदर अवेलेबल है, साथ जुर्माना भी हुआ था और इन दोनों केसों में सज़ा हो चुकी है। नाहली भी 10 साल की अब मौजूद है और इनमें इश्तिहारी है। ये जो सरफराज बुखरी साहब ने कहा ना कि नवाज शरीफ आएंगे, जो वो बात ठीक कहते हैं, वो सच छोड़े निगरान है या नहीं ये गलत बात है। आपको 2 केसों में सजा हुई है, सजा आज भी इंटैक्ट है। आप इश्तिहारी हैं 2 केसों में, आज भी इश्तिहारी हैं। जैसे आएंगे रेड कारपेट नहीं बिछेगा, आप अडयाला जेल में जाएंगे, वहां जाके अपीलें आपकी पहले इश्तिहारी खत्म होंगे, आप फिर आपकी अपीलें सुनी जाएंगी, अपीलें जब अलाउ होंगी तब देखा जाएगा कि आप बरी होते हैं, लेकिन उस वक्त तक ये कैसे तफसीलें बताएंगे। इसलिए नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा। मैं इस बुनियाद पर कहता था, उसके अलावा बस मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी सारी मौजूद थी कि नवाज शरीफ जो है आते ही जेल में जाएंगे। तो ये जो बैठे हैं, मैंने चैलेंज भी किया और 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ये भी याद रखिएगा। ये तारीखी तौर पर बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, या मकसद क्या है सिर्फ आप तक बताना है। और साथ साथ एक मैंने और बात आपको कही थी, नवाज शरीफ जो है ना डिसक्वालीफाई है फॉर अ लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर के लिए डिसक्वालीफाई है और उसके लिए जजमेंट बाकायदा कोर्ट की मौजूद है। 62(1) की इंटरप्रटेशन है ना, चूँकि दिया नहीं हुआ और ये क्वालिफिकेशन के सेक्शन में डिसक्वालिफिकेशन ही है। एक आदमी झूठा है तो आप कहें कि आज सच्चा हो जाएगा, नहीं। ये बड़े सख्त पैरामीटर सोसाइटल वैल्यूज रखे हुए हैं ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे। आप झूठ बोलें 5 साल बाद सजा के फिर आ जाए, आप फिर सच्चे हो जाएंगे। तो ये इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इसलिए इसकी डिस्क्वालिफिकेशन। और इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली उन्होंने की है कि जब 5 साल के लिए नायली होगी, वो 5 साल के लिए नायली इलेक्शन एक्ट के तहत होगी, आइन के तहत आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये है वो बुनियादी वजह। इसलिए मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ताहयात नाहिल है, कोई और इनमें से लीडरशिप निकले अलग है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आखिर में बात करते चलूँ, इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया था नवाज शरीफ को लेके आना है, पर ये मैं बार बार कहता हूँ और किसी वजह से कहता हूँ। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।